This call is now being recorded. हेलो बच्चों, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे, जिसमें हमें क्या देख रहे थे, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर आप कह लो द्विघात समीकरण के बारे में जान रहे थे। सबसे पहले बच्चा, अगर हम द्विघात समीकरण की बात करें तो आपको पता है जैसा कि नाम होता है इसका, वैसे ही हमारा क्या होता है, वैसे ही डेफिनेशन होती है, वैसे ही पहचान होती है। तो बच्चा, द्विघात का मतलब क्या होता है कि ऐसा समीकरण जिसमें क्या हो, सबसे बड़ी घात जो है, जिसको हम क्या कहते हैं, अधिकतम घात भी कहते हैं। तो अगर किसी समीकरण में जो चर है उसकी अधिकतम घात क्या होती है, 2 होती है, तो हम उसको द्विघात समीकरण के नाम से जानते हैं। बच्चे, मूल का क्या मतलब होता है बच्चा? बेसिकली मूल का जो मतलब होता है वो होता है ऐसे नंबर्स, ऐसी संख्या, चर का वो मान, ये संख्यात्मक मान कह लो, जो कि आपके क्या करता है, जो कि आपके जो समीकरण दिया गया है उसको संतुष्ट करता है। ठीक है, संतुष्ट करने का क्या मतलब है कि अगर हम x का वो मान रखेंगे तो समीकरण का आपका क्या हो जाएगा, दोनों पक्ष बराबर आएंगे। ठीक है, तो बेसिकली बच्चे, अगर रूट का मतलब या मूल का मतलब समझे तो आप कह सकते हो चर का वो संख्यात्मक मान जिसको अगर हम समीकरण में रख के हल करें तो जो समीकरण है उसका LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो भी वैल्यू है वो बराबर आना चाहिए। तो इस तरह की संख्या को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के चर के मान को हम क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं। बच्चे, जैसे कि आपको पता है, अगर हम बात करें कि कितने मूल होते हैं द्विघात समीकरण के या किसी भी समीकरण के, तो याद रखना बच्चा कि अधिकतम, ठीक है, किसी भी समीकरण के अधिकतम मूल्य आपके जो उसकी अधिकतम घात है उसके बराबर होते हैं। मैं रिपीट कर रही हूं कि अगर हम अधिकतम मूल्य की बात करें तो जो आपकी अधिकतम घात होगी, या आप कह लो जो आपका क्या होगा, बहुपद का, या ये जो आपका द्विघात समीकरण है इसकी जो अधिकतम घात होती है, जो आपकी पूरे समीकरण की घात होती है, वही हमारे क्या होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ मूल्स होते हैं, उतने ही आपके मूल की संख्या होती है। तो यहाँ पर क्योंकि द्विघात समीकरण में आपका क्या होता था, सबसे बड़ी घात 2 होती है, इसलिए द्विघात समीकरण में जो आपका मूल्य होंगे, ठीक है, मूल की संख्या होगी वो भी सबसे ज्यादा क्या होगी, 2 ही होगी। ठीक है, तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा कभी भी मूल की संख्या द्विघात समीकरण में नहीं होती। तो बच्चा, ये हमेशा याद रखना है, जितना समीकरण की अधिकतम घात होगी उतने ही ज्यादा से ज्यादा मूल हो सकते हैं उस समीकरण के, उससे ज्यादा नहीं होंगे। तो द्विघात समीकरण में 2 घात होती है सबसे ज्यादा, तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही समीकरण, 2 ही आपके क्या हो सकते हैं, 2 ही मूल हो सकते हैं। चलिए, अभी बात करते हैं हमें पता कैसे चलेगा कि मूल है या फिर नहीं है। ठीक, तो मान लो हमें एक समीकरण दिया गया है जो कि लिखा है x प्लस एक्स और यहाँ पर लिखा है 132, और कहा गया है, हेलो बच्चा, कहा गया है कि बताओ क्या इस समीकरण का जो मूल है वो 11 होगा या फिर नहीं होगा। बेसिकली बच्चे, अभी हमें क्या करना है, हमें ये जांच करनी है कि जो x का मान है या दिया गया मूल है वो हमारे समीकरण का मूल है या फिर नहीं है। तो बच्चा, इस कंडीशन में, इस तरह के प्रश्न में हमें करना क्या होता है, जो हमें इक्वेशन दी जाती है उसमें हम x का मान या x की जगह पर मूल रख देते हैं, मूल का संख्यात्मक मान रख देते हैं, जो वैल्यू गिवन है वो रख देते हैं। अगर दोनों पक्ष बराबर आ रहे तो क्या होगा, तो वो आपका मूल होगा, अगर नहीं आ रहे हैं तो नहीं होगा। चलिए देखते हैं अभी क्या होगा। यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, मूल मतलब x का संख्यात्मक मान, चर का संख्यात्मक मान दिया गया है, तो हम x की जगह पर रखेंगे 11। बचा हमें सिर्फ x को रिप्लेस करना है, जहां पर जैसा आ रहा है x का गुणा जिसमें है वैसे ही रखेंगे, या फिर कह लो x के ऊपर जितनी घात है उतनी ही रखेंगे, बाकी हमें कुछ भी चेंज नहीं करना। तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि हमें x की वैल्यू बदलनी है, हमें और तो कुछ करना नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 132। अभी यहाँ हम कुछ सॉल्व करेंगे नहीं, क्योंकि जो हमारा राइट हैंड साइड है, जो हमारे बाएं तरफ है, वो तो 0 ही है ही।
हमें सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड वाला सॉल्व करना है और देखेंगे क्या दोनों तरफ बराबर आ रहे हैं। अगर हाँ तो मूल है, अगर नहीं तो मूल नहीं है। गुड इवनिंग बच्चे। देखो अभी 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 गुणा 11 कितना हो जाएगा 121, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 11, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 132। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना होगा बचा, क्योंकि प्लस का साइन है तो ऑफकोर्स जोड़ना पड़ेगा, तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका 132 माइनस 132, जो दोनों क्या हो जाएगा, दोनों को सॉल्व करेंगे तो 0 आ रहा। और हमारा राइट हैंड साइड में भी क्या था 0 था, तो बचा यहाँ से हमने क्या देखा, यहाँ से हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही बराबर है, दोनों ही 0 के बराबर आ रहे हैं। अतः हम क्या कह सकते हैं, इसीलिए या कह लो हमारा जो कंक्लूजन आया, निष्कर्ष निकला, वो क्या निकला कि जो हमारा 11 संख्या है, 11 जो है वो एक मूल है इस समीकरण का। तो बच्चे समझ आ, बहुत ही आसान है, हमें सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि कोई संख्या अगर हमें गिवन है तो क्या वो मूल है या फिर नहीं है। और हम कैसे करते हैं बच्चे, हाँ जो हमारा चर है उसकी जगह पर हम वो मान रख देते हैं, हल करते हैं और देखते हैं कि एलएचएस और आरएचएस बराबर आ रहा है। अगर हाँ बराबर आ रहा है तो हमारा क्या होगा, दोनों के दोनों मतलब जो भी संख्या दी गई है वो हमारा मूल कहलाएगा, और अगर अदरवाइज अगर नहीं दी गई है तो वो नहीं कहलाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और दे रहे हैं हम आपको, जल्दी से सॉल्व करेंगे फिर पोल करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 4 और इज इक्वल टू 0। ठीक, इसमें आपको बताना है कि x बराबर 4 जो है वो मूल है इसका या फिर नहीं है। चलो ट्राई करो जल्दी से, आगे नहीं है, सिर्फ छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। एक्स स्क्वायर माइनस 4x दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि 4 मेरा 4 जो है वो मूल है या फिर नहीं है। ओके बच्चे, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे। चलो बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। ओके ओके, और बच्चा जिसको ना समझ आए पूछ लेना, हिचकिचाना नहीं है आपको। चाहो तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो या फिर नॉर्मल आप चैट में मैसेज करके भी पूछ सकते हो। ओके, मैं 20 सेकेंड और दे रही हूँ, जल्दी से आंसर करेंगे। बच्चा अभी भी बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं करा है, कुछ ही बच्चों ने आंसर किया, सबको ट्राई करना है आंसर और करना है मैसेज में, फिर इसके बाद हम पोल करेंगे। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बेसिकली हमें x बराबर 4 दिया गया, मतलब ये पूछा गया कि 4 इसका मूल है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, जहां जहां हमारा x आ रहा है वहां वहां 4 रखेंगे, लेकिन हमें इस बात से डिस्टर्ब नहीं करना है, जिसके ऊपर जितनी घात है वो उतनी ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ देखो 4 की घात 2 है, इसका मतलब क्या होता है 4 गुणा 4 वर्ग होता है, तो ऑफकोर्स 4 गुणा 4 होगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अभी 16 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा 0। दोनों पक्ष क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, और दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि जो x बराबर 4 था, 4 जो संख्या है वो इसका मूल होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना हम चलते हैं क्वेश्चन पोल में करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। ओके, किसी को कुछ भी पूछना है बच्चा? ओके बच्चे, ओके ठीक है, चलिए चलते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं पोल में। ओके, यहाँ थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, बेसिकली है वही दिए गए हैं अलग क्वेश्चन। आपको ये चेक करना है इनमें से कौन सा हमारा मूल है इस वाले समीकरण का।
यस और नो वाला क्वेश्चन नहीं है बच्चा ये, लेकिन आपको वो ऐसा सा ही करना है। सारे ऑप्शंस में चेक करोगे कि कौन सा हमारा मूल है, वो आप आंसर कर देंगे। I have done, ma'am. ओके, वेरी गुड बच्चा। मैम जी ये क्वेश्चन सर ने पहले भी करवा रखा है। बच्चा ये स्लाइड सर ने ही भेजी है, तो मुझे आइडिया नहीं है इस बारे में। हो सकता है सर को ध्यान नहीं रहा हो, इसलिए सर ने कर दिया। कोई नहीं, अभी कर लो, प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, 8 बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। वैसे अगर करा रखा है तो आपको ऑलरेडी आंसर पता होगा इसका, जैसे सबने करेक्ट भी करा है जैसे इसने करा है। अब तक सभी बच्चों का ठीक है। यस बच्चा। बच्चा अभी भी बहुत कम बच्चों ने आंसर किया है, जल्दी से आंसर कर देंगे। बारह बच्चों ने आंसर किया है बच्चा, अभी भी 13 बच्चे बचे हुए हैं आंसर करने को। मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ, आप लोग जल्दी से आंसर कर देंगे। 13 बच्चों ने आंसर किया है, 10 बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चों का रॉन्ग है। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर कर दो, क्योंकि अभी भी आधे बच्चों का आंसर बचा हुआ है। बच्चा जल्दी से आंसर करो। बच्चा अपना कैमरा ऑफ कर लो। इधर आंसर नहीं करना बच्चा, ऐसे आंसर नहीं करना है आपको, पोल में आंसर करना है। ओके चलिए, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, जिसने नहीं किया है वो कर देगा। ज्यादा वेट नहीं कर रहे हैं इसलिए, क्योंकि आप लोग कह रहे हो कि क्वेश्चन आप कर चुके हो, तो इट्स ओके। हम ये वाला क्वेश्चन नहीं नहीं, हम ज्यादा वेट नहीं करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, जिसने आंसर नहीं किया है वो कर देगा। 5 4 3। 1 मिनट रुको मैम। ओके कर दिया मैम। ओके चलो, अभी काउंट करना स्टार्ट करे बच्चे, जिसने नहीं किया है वो जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 और 1। 19 बच्चों ने आंसर किया है और 12 बच्चों का करेक्ट है और बाकी बच्चों का गलत है। देखो करना कुछ भी नहीं था बच्चे, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना था, इन सारे ऑप्शंस को क्या करना था, यह इस वाले समीकरण में चेक करना था क्या ये आपके मूल है या फिर नहीं है। तो देखो वाई स्क्वायर था, मतलब सॉरी एक्स स्क्वायर था, एक्स की जगह पर हमें क्या लिखना है 14, तो कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर प्लस 14 और माइनस 182। अभी बराबर 0 होगा तो ठीक है। ये कितना होगा 196 प्लस 14,
माइनस 182। अभी हमें इतना तो देख के ही पता चल रहा है कि ये कितना हो जाएगा 210। अभी 210 में अगर हम 182 माइनस भी करेंगे तो ये 0 के बराबर नहीं होगा, और 0 के बराबर नहीं होगा तो ये तो आपका नहीं ही हो सकता। अभी सेकंड वाला चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखो x की बराबर क्या है 13, 13 के बराबर 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 182 हो जाएगा। देखो ये आपका कितना हो जाएगा 159, यहाँ पर देखो 13 प्लस करेंगे और ये आपका कितना है 182। इन दोनों को जोड़ोगे तो 182 ही आएगा। 182 माइनस 182 कितना आया 0। ठीक है, तो अभी 0 आया है, इसका मतलब क्या होगा बच्चा, इसका मतलब है कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है दोनों ही बराबर होगा, अतः ये आपका मूल कहलाएगा। इतना ही हमें चेक करना था। अभी हमारा पूरा हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें पहले ही आंसर मिल गया। तो इतना हमारा क्या होता है, ये अभी हमने देखा कि कैसे चेक करते हैं कि मूल है कि नहीं, कैसे आप देखोगे कि है कि नहीं। लेकिन लास्ट क्लास में आप लोगों ने स्टार्ट भी कर दिया था कि द्विघात जो होता है उसका हम मूल निकाल कैसे सकते हैं। अभी हम सिर्फ चेक कर रहे थे, लेकिन अगर हमें निकालने के लिए कोई कहेगा तो क्या हम वो वैल्यू निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। किस किस से निकाल सकते हैं कि पहला आपका होता है मध्य विभाजन विधि द्वारा निकाल सकते हो, और दूसरा आपका क्या होता है सूत्र द्वारा निकाल सकते हो। तो बच्चा मध्य विभाजन विधि के हम कुछ एग्जाम्पल कर भी चुके थे, आज हम कुछ और एग्जाम्पल्स करेंगे और उसके बाद हम पोल में देखेंगे। चलो यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर 6x प्लस 8। बचा सबसे पहले देखो विधि का नाम क्या है, विधि का नाम है मध्य विभाजन विधि। मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, मध्य में जो पद आया है, ठीक है मध्य पद करना है ना, तो मध्य में जो पद आया है उसको हमें विभाजित करना है। किस तरह विभाजित करना है, इस तरह विभाजित करना है कि उनके संख्यात्मक गुणांक का मान जो है वो 8 आना चाहिए। तो हम करते क्या थे आपको पता होगा, सबसे पहले हमें इसको कंपेयर करना होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। ठीक है, अगर हम इससे कंपेयर करेंगे तो हमें सीधा सीधा दिखेगा कि a की जगह पर क्या है, जहां कोई संख्या नहीं होती वहां हम क्या मानते हैं 1 मानते हैं। तो जब हम 1 मानेंगे तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो कि a के बराबर हमारा क्या है, a के बराबर हमारा है 1। ठीक है, b के बराबर हमारा क्या है, b के बराबर हमारा 6 और c के बराबर क्या है 8। हम संख्या को चिन्ह के साथ साथ लिखते हैं, लेकिन यहाँ तो प्लस ही है तो हमें कुछ भी नहीं करना है एक्स्ट्रा। फिर हम क्या करते हैं बच्चे, हम करते हैं जो हमारा c है, ठीक है c है और a है, इनका करते हैं गुणा। ध्यान से समझना बच्चा, a और c का करेंगे हम गुणा। तो 1 का गुणा 8 में करोगे कितना आएगा, 8 ही आएगा। ठीक है, अब हमें इस 8 को इस तरह से विभाजित करना है, इस तरह से गुणनखंड करने हैं कि दोनों का गुणा करे तो 6 हो जाए। तो बच्चे अगर मैं पूछूं कि बताओ ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा क्या आएगा, प्लस का 6 आएगा, तो आप क्या कह सकते हो कि या तो ये आपका कितना होना चाहिए 2 गुणा 4 होना चाहिए। दो संख्याओं का गुणा हमें क्या चाहिए 8 चाहिए। तो एक ही तरीका हो सकता है कि 2 का गुणा 4 में कर देंगे तो 8 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चा सीधा सीधा कहा गया है कि हमें प्लस का 6 चाहिए। मतलब अगर ये दोनों संख्याएं दोनों प्लस की होंगी और हम इनको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, इतना हमें चाहिए था। मतलब हमें मिल गया कि अगर हमें मध्य विभाजन करना है और दोनों का गुणा 8 आना चाहिए तो हम 6 की जगह पर क्या लिख सकते हैं बच्चा, हम 6 की जगह पर लिख सकते हैं 2x या फिर लिख लो 4x और प्लस 2x। अभी देखो दोनों ही समान पद है ना, जोड़ते तो 8x हो जाता। वही हमें करना, मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चा कि कैसे करना होता है। सबसे पहले हम इसको कंपेयर करते हैं जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। फिर हम क्या करेंगे, a b c का वैल्यू निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, जो a और c है उसका गुणा करते हैं। जितना आएगा उसको हमें इस तरह से विभाजित करना है कि दोनों का योग जो है वो कितना आ जाए, वो आपके बीच की संख्या जितना आ जाए, b के बराबर आ जाए। तो 8 को हम 6 कैसे लिख सकते हैं, 8 को हम ऐसे कैसे गुणनखंड कर सकते हैं कि 6 आ जाए। ऑफकोर्स 2 गुणा 4 लिखेंगे, 4 और 2 को प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा। वही हमने किया, 6 की जगह पर 4x प्लस 2x लिख दिया। अभी देखो अब हम इसको क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग 2 पदों में बांटेंगे।
फिर हमें क्या करना है बच्चा, इसके बाद हमें इसमें लेना है कॉमन। तो कॉमन क्या आएगा, इसको देखो और इसको देखो, दोनों में x कॉमन है ना बच्चा, तो x कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, इसके पास 2x थे ना, एक चला गया, एक ही बचेगा। इसके पास 4 और x थे, x चला गया, 4 बचेगा। इतनी बात समझ आए बच्चा सबको, आया ना, इतनी बात समझ आए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर हम आगे बात करते हैं। जिसको भी नहीं समझ आया बच्चा पूछ लो। ओके ठीक है, चलो अभी हम सेम, यहाँ पर प्लस है, प्लस का रहने देते हैं, दोनों प्लस के हैं तो प्लस में ही कॉमन आएगा। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, इन दोनों में 2 ही कॉमन है ना बच्चा, तो 2, और यहाँ पर 2 चला गया, इसका क्या बचेगा, x बचेगा। यहाँ पर अगर 2 से भी बात, 2 चला गया ना, तो बेसिकली ये क्या था, 2 गुणा 4, तो कितना बचा रहेगा, 4 बचा रहेगा। तो कितना हो जाएगा ये आपका x+4 हो जाएगा। अब बच्चा हम सीधा सीधा देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 ही पद बचे हैं, जिन दोनों पदों में आपको दिख रहा है दोनों में x+4 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, x+4 कॉमन ले लेंगे। अगर हम x+4 इसमें कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर x अकेला बचेगा। यहाँ पर अगर हम x+4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, प्लस का 2 बचेगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, प्लस का 2, और बराबर में 0 तो है ही। ठीक, इतनी बात समझ आ गई, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। अगर हमने इतना सॉल्व कर लिया तो हम मूल निकालना समझ जाओगे आप। यहाँ तक जल्दी से बताएंगे, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, ये हम सेकेंड चैप्टर में भी कर चुके हैं, हम इस चैप्टर में भी कर रहे हैं, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम मूल निकालना समझते हैं। मान लो मैं तुमसे एक एग्जाम्पल लेके बात करती हूँ, 1 सेकेंड, ओके। बच्चा सुन लो अभी, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ 2 संख्याएं हैं, ठीक है, x और y 2 संख्याएं हैं, उनका गुणा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो आप यहाँ से क्या समझ सकते हो, अगर 2 संख्याओं का गुणा 0 आ रहा है तो इसका मतलब है उन दोनों संख्याओं में एक तो 0 होना चाहिए ना, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें कि 2 संख्याओं का जो गुणा है वो आपका कितना होगा, वो 0 है। तो 0 कब होता है, जब गुणा आपका गुणनफल जो है वो 0 है, इसका मतलब है उसमें से एक संख्या क्या होनी चाहिए, एक संख्या तो 0 होनी ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमने यही पढ़ रखा है कि किसी भी संख्या में अगर हम 0 का गुणा करते हैं तो वो 0 हो जाता है। तो बच्चा अगर आपसे कोई कहे कि 2 संख्याओं का गुणा हो रहा है, कोई बात नहीं बच्चा, ठीक है। तो अगर 2 संख्याओं का गुणा हो रहा है तो इसका मतलब होता है कि 2 में से कम, ठीक है, आपका क्या होगा, दोनों में से कम एक संख्या तो 0 होगी ही, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है कि 2 संख्याएं हैं, इनका गुणनफल कितना बराबर है, ये आपके 0 के बराबर है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे कि या तो x+4 0 होगा, या जो दूसरी संख्या दी गई है x+2 ये 0 होगा। दोनों में से तो एक 0 होना ही चाहिए, तभी ही आपका आ सकता है। अभी हमें क्या चाहिए, x का मान चाहिए ना बच्चा, तो x का मान निकालने के लिए जो भी संख्या आई है उसको दूसरे तरफ भेज देंगे। तो ये प्लस का है ना, इसको दूसरे साइड भेजेंगे तो क्या होगा, माइनस का। हमेशा याद रखना, जो भी संख्या होती है उसका आपका क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है जब वो दूसरी तरफ जाती है। मतलब अगर वो प्लस की है तो माइनस की हो जाती है, माइनस की है तो वो प्लस की हो जाती है, गुणा में है तो वो भाग में हो जाता है, और भाग में होता है तो गुणा में। गुणा और भाग आपस में विपरीत होते हैं, जैसे प्लस और माइनस। तो हमेशा याद रखेंगे कि जब भी हम दूसरे तरफ पक्षांतरण करते हैं हमेशा उसका चिन्ह बदल जाता है। सेम यहाँ पर क्या होगा बच्चा, कि 2 को दूसरे साइड ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। तो बच्चा हमने यहाँ से क्या निकाला, x बराबर -2 और x बराबर -4। ये 2 हमारे क्या होंगे, दिए गए जो हमारा द्विघात समीकरण है x² + 6x + 8, इसका क्या होगा, इसके मूल होंगे, ठीक है। इतनी बात समझ आए बच्चा, हाँ या ना, जल्दी से बता दो। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो बच्चा, बहुत कम बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, बाकी बच्चे हैं, आप जल्दी से बता सकते हो। अगर समझ आया है और नहीं आया है, दोनों केस में आप बता सकते हो।
अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया था। ओके ओके बच्चा, आप लोग जल्दी से बता दो ये वाला क्वेश्चन कर लिया था। चलो फिर ये वाला छोड़ देते हैं, ये वाला ट्राई करो। मैं तुम लोगों को 2 मिनट दे, मतलब लाओ 3 मिनट देती हूँ, आप लोग ट्राई करो फिर मैं आपको समझाती। ये नहीं किया ना? ओके ट्राई करो फिर जल्दी से। ठीक है, मैं आपको 3 मिनट देती हूँ, नहीं आएगा जितना आएगा उतना आप ट्राई करो, उसके बाद मैं समझाती हूँ। मैं तुम्हें इसके लिए, वैसे सर ने बताया होगा लेकिन मैं हिंट भी दे देती हूँ कि हम 6 को रूट 6 गुणा 6 लिख सकते हैं। ठीक है, 6 को हम ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर जैसे कि हमें दिख रहा है वहां पर 2√6 है, तो ऑफकोर्स हम क्या करेंगे, अभी तो यहाँ वहां तो रूट है नहीं, तो जो हमारा 6 आएगा उसको हम √6 लिख सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि √6 का स्क्वायर करते हो, वर्ग करते हो, मतलब 2 बार आ रहा है मतलब वर्ग होगा, तो रूट रूट कट जाता है। ठीक, तो जब भी उल्टा लिखना हो कि 6 को हमें रूट में लिखना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम √6 लिख सकते हैं। चलो जल्दी से ट्राई करेंगे बच्चा। नहीं आएगा तो भी दिक्कत नहीं है, हम बस 2-3 मिनट का टाइम दे रहे हैं, बस आप लोग ट्राई कर लो फिर हम आपको आंसर बताते हैं। मैम जी आ गया आंसर। ठीक है, आप लिख सकते हो। ठीक है, पक्का ये आएगा? उसमें 2√6 है बच्चा, √6 तो कहीं जाएगा ही नहीं, दोबारा चेक करो। तुमने 2x कर दिया क्या उसको? नहीं नहीं बच्चा, तुमने 2x कर दिया ना ऊपर, √6 है बच्चा, उसमें 6 है रूट के अंदर। बता, मैं तुम्हें एग्जाम्पल ही क्यों देती है, ये इस तरह है, इस तरह। ये ट्राई करो अच्छा। ओके, लास्ट 1 मिनट और दे रही हूँ मैं, नहीं आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझा रही हूँ, लेकिन अगर कोई कर रहा है तो आंसर बता सकता है। कोई बात नहीं, नहीं आ रहा समझ में तो भी कोई बात नहीं है, मैं अभी आपको बताती हूँ आंसर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, क्या कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समझा रही हूँ ना। ओके चलो, नहीं समझ आया तो देखो क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे तो आपका क्या है, 3x², यहाँ पर क्या है, -2√6 + 2। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हम a और b और c निकालेंगे। तो ax² होता है प्लस bx होता है प्लस c होता है इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर देखो, अगर हम इसे क्या करेंगे, इसको कंपेयर करोगे तो चिन्ह के साथ लिखना होता है, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 3,
b बराबर कितना आ जाएगा हमारा -2√6 और c बराबर कितना आ जाएगा हमारा +2। तो बच्चे अभी करना क्या होता है, a और c का हम गुणा करते हैं, तो 3 और 2 का गुणा करोगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अभी हमें क्या चाहिए, हमें इस तरह लिखना है कि 6 को हम क्या करें, ओके बच्चा कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस तरह लिखेंगे कि जो 6 है उनका जोड़ आपका रूट, बच्चा क्या फर्क पड़ता है, अभी यहाँ पर ध्यान दो। ठीक है, तो 6 है आपका, तो 6 आपका क्या हो जाएगा, 6 को हमें इस तरह लिखना है कि उनका जोड़ 2√6 है। बच्चा हमेशा ध्यान रखना जब हमारा रूट में आ रहा हो। ठीक है, अगर हमारा रूट में आ रहा हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी रूट में बनाना पड़ेगा। तो 6 गुणा, यहाँ पर देखो 6 आ रहा है, तो हमें पता है कि अगर हमने रूट का स्क्वायर करा तो क्या होता है, ये दोनों कट जाते हैं। तो हम ये नहीं लिख सकते क्या, हम √6 गुणा √6 नहीं लिख सकते क्या, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 गुणा √6। ठीक है, इतना हम कर सकते हैं। तो बच्चे यहाँ पर हमने वही ही किया है कि √6 गुणा √6 लिखा। अभी अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करोगे तो 2। देखो इसको हम रूट को हमेशा x की तरह ट्रीट करते हैं, x प्लस x क्या होता है, 2x होता है। ऐसे ही √6 प्लस √6 क्या होगा, 2√6 होगा। इतनी बात समझ आई बच्चा, हाँ या ना, जल्दी से बता दो फिर मैं आपको आगे समझाती हूँ। सॉरी, इतनी बात समझ आ गई कि जब भी हमारा बीच वाले जो पद है उसमें रूट आ रहा हो तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा उसको, जो भी संख्या जो भी रूट में आ रहा, तो अगर वो एक्चुअल संख्या दी गई है बिना रूट के तो हम उसको 2 बार लिख के रूट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। नहीं समझ आया बच्चा, क्या नहीं समझ आया बताओ। हमें क्या करना है, बेसिकली हमें यहाँ पर देखना है कि जो हमारा 6 आ रहा है, √6 आ रहा है, कुछ कुछ भी नहीं आया, रुको 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 मैं दोबारा समझाती हूँ। इतना समझ आया कि ABC आपका कैसे निकालना होता है, हाँ या ना, इतना एक एक करके बताओ। जो ABC, बचा साहिल अपना कैमरा ऑफ करो, कैमरा ऑन नहीं करना। इतनी बात समझ आए कि A, B और C कैसे निकालना होता है। ठीक है, फिर हमें क्या करना होता है, फिर हमें यहाँ पर आपका देखेंगे कि इन दोनों को गुणा कैसे करना होता है। ठीक है, A और C का गुणा कर देंगे, इतना समझ आया। ठीक है, अगर हम दोनों का गुणा करेंगे 3 और, हाँ ठीक है, 3 और 2 का गुणा करोगे 6 आया। अब देखो क्या दिया गया है कि हमारा जो भी क्वेश्चन है वो कितना होना चाहिए, वो हमारा होना चाहिए -2√6। ठीक है, हमें जो हमारा 6 दिया गया। एक बात बताओ बच्चा, अगर मैंने तुम्हें दिया कि बताओ जो हमारा √3 है इसका वर्ग क्या होगा, चलो बाकी सब भूल जाओ, तुम लोग मुझे इतना आंसर करो कि जो √3 है उसका वर्ग क्या होगा। सॉल्व करो, वर्ग करना सबको आता है ना, कि जो हमारा आधार रहता है उसको 2 बार गुणा कर देते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आई। जिसको अभी तक कुछ नहीं समझ आया वो हम मुझे इतना सा आंसर करेगा कि यहाँ अगर हम देखें तो आप क्या कह सकते हो कि इनका गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। √3 क्यों आएगा बच्चा, आधार था √3 तो। ठीक है, √3 क्या था आपका, आधार था। तो आधार में जब हम आधार का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा √3 गुणा √3, जो कि आपका कितना आया, सिर्फ और सिर्फ 3 आएगा, क्योंकि 2 बार आ रहा है ना तो रूट हट जाएगा बेसिकली। या आप ऐसे भी लिख सकते थे कि √3 का जो स्क्वायर है उससे क्या हो जाएगा, वर्गमूल कट जाएगा। तो जब हमारा √3 का जो वर्ग है वो कितना आया, वो हमारा 3 आ गया। तो क्या हम इसको उल्टा नहीं लिख सकते, अगर हमारा 3 लिखा हुआ है तो ये है क्या, इसी को तो हमने सॉल्व किया है ना। अगर हमने वर्गमूल 3 गुणा 3 किया था तभी तो हमारा 3 आया था ना बच्चा। अगर हम इसको पीछे लिख ले तो क्या दिक्कत है, समझ रहे हो बच्चा। अगर हम इसको 3 को √3 गुणा √3 लिख लें तो इसमें कोई दिक्कत है तो वही ना कि दोनों का गुणा करेंगे तो आपका आना क्या चाहिए, 3 ही आना चाहिए। अभी समझ आया विकास। बाकी बच्चे जो ना कह रहे थे, रुद्र बच्चे अगर आपका यही नाम है तो बच्चे समझ आया है कि कैसे करना है, कि हमारा जैसे हम वर्ग निकालते हैं, अगर हम 2 रूट वाली संख्याओं का गुणा कर रहे हैं तो जो भी आपका आंसर आएगा उसका उल्टा ही तो करा है।
तो बचा, इसीलिए हमने क्या करा, क्योंकि हमें रूट चाहिए था तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पर रूट को निकालने के लिए ये लिख लिया। अभी हमें पता है कि रूट हमारा क्या होता है, बिल्कुल वैसे ही ट्रीट होता है जैसे कि आपका क्या ट्रीट होता है एक्स, तो आपका क्या हो जाएगा, √6 प्लस √6 2x होना चाहिए। तो बचा यहाँ पर देखो, 1 सेकेंड, इसको हटा देते हैं और मैं आपको आगे समझाती हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चा, 3x² तो है ही, अभी 2 दिया गया तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, √6x, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, √6x प्लस 2। इतना समझ आया बच्चे? वही हमने किया, हमें क्या करना होता है, दोनों का देखो, अगर हम √6 और √6 का गुणा करेंगे 6 आएगा, दोनों को प्लस करोगे -2 √6 आएगा। तो बस हमें यही चाहिए होता है, तो हमने यही किया। अभी हम देखेंगे कि जो दो हमारे पद है वो कौन कौन से है, पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, इन दोनों में कॉमन क्या है। ठीक है, अगर हम इन दोनों में कॉमन देखें तो आप यहाँ पर एक चीज एक और याद रखें, -√6x। यस बच्चा, देखो यहाँ पर देखो, अगर हमारा √6 लिखा हुआ है तो 6 का गुणा क्या होता है बच्चे, 2 गुणा 3 होता है कि नहीं? यस मैम। होता है बच्चे। तो बच्चा हम इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ आई? अगर हमारा √6 लिखा है, 6 का मतलब क्या होता है, 2 गुणा 3, तो हमारा वर्गमूल में 2 गुणा 3 होगा तो वो क्या होता है, वो 6 के बराबर ही होगा। तो क्या हम 6 को ये नहीं लिख सकते? तो हम क्या करेंगे, रूट लेने से पहले हम यहाँ पर भी लिख लेंगे। देखो हमने अभी ये आपको समझाया था कि हम इसको क्या लिख, हाँ बच्चा, इसको भी हम लिख लेंगे और इसको भी लिख लेंगे। इससे क्या होगा, हमें पता चलेगा कि कॉमन आएगा क्या। थोड़ा ट्रिकी है ये, मैं सब मुझे पता है, आपको थोड़ा टाइम भी लग सकता है, लेकिन नहीं, हर किसी में नहीं हो सकता बच्चा, हर किसी में आपका क्वेश्चन नहीं बन सकता। जरूरी नहीं है कि दिया गया जो भी आप करोगे उसका करेक्ट आंसर बनना ही चाहिए। चलो अभी आप लोग मुझे ये बताओ, ये वाली लाइन समझ आई? हाँ या ना, जल्दी से बताएंगे, ये वाली लाइन समझ आई? हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करा, सारी संख्याओं को तोड़ के अलग अलग वर्गमूल में रख दिया। नहीं आई, कोई बात नहीं। देखो अभी हमने क्या समझाया था आपको कि 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 गुणा √3 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम 3 को √3 गुणा √3 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ हमने क्या करा, वर्गमूल 3 लिख लिया। यहाँ पर देखो 6 का मतलब क्या होता है, 3 गुणा 2, तो हमने इसको 3 गुणा 2 लिख लिया। ठीक है, सेम यहाँ पर भी हमने वही किया, और 2 को तो हम √2 और √2 लिख ही सकते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बच्चे, आप लोग बिल्कुल जहां नहीं समझ आए पूछ लेना। अभी देखो इसमें वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 दोनों में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, दोनों में आपका x आ रहा है तो x कॉमन हो जाएगा। अभी ये चला गया तो क्या बचा, वर्गमूल 3 बचा। ठीक है, ये चला गया तो क्या बचा, x बचा। अभी यहां से ये चला गया, ये चला गया, तो यहाँ क्या बचेगा, वर्गमूल 2 बचेगा। ठीक है, सेम हम यहाँ पर करेंगे बच्चा। हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लस है, आपको पता है 2 माइनस मिलकर प्लस बनाते हैं, तो हमें क्योंकि यहां से मैच करना है ना, हमें माइनस चाहिए, तो हम माइनस भी कॉमन लेंगे। तो एक माइनस कॉमन लिया हमने, और क्या कॉमन लेंगे बच्चे, दोनों में देखो √2 जो है वो दोनों में, तो √2 और माइनस हमने कॉमन लिया, तो अभी यहाँ पर क्या बचा, वर्गमूल 3 और x बचा। यहाँ पर देखो 2 माइनस थे ना, प्लस का मतलब क्या होता है, 2 माइनस, तो अभी एक माइनस कॉमन हो गया, दूसरा वाला माइनस बचा रहा। ठीक है, ये 2 रूट थे, एक चला गया, एक बचेगा, और बराबर 0 तो है ही। ठीक है, अभी देखो इन दोनों में आप ये देखोगे कि ये दोनों पद ही कैसे आ रहे हैं, दोनों पद ही आपके कॉमन है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आप ये वाला कॉमन ले लोगे तो कितना बचेगा, √3x माइनस √2। ठीक है, बराबर 0 तो है ही। इतनी बात समझ आए बच्चे? जल्दी से बता दो, यहां तक समझ पा रहे हो? ओके, बाकी बचे, हाँ आर्यन, अगर बचे, आर्यन ही नाम है ना आपका, कुछ पूछना चाह रहे हो, हैंड रेज करा है तुमने? ओके, अगर समझ आ गया तो अब तो कुछ भी नहीं बचा, दोनों समान ही संख्या आ रही है।
ओके, रिपीट कर देती हूँ। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पर जो भी संख्याएं आ रही थी, जैसे 3 आ रहा था, √6 आ रहा था, 2 आ रहा था, इनको सबको हमने क्या कर लिया, सबको ही हमने रूट में बदल लिया। जैसे हमने आपको बताया था कि 3 आपका होता है, इसका मतलब क्या है, अगर √3 गुणा √3 लिखेंगे तब भी, हाँ हाँ बच्चा देंगे, बिल्कुल देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, √3 लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों का गुणा करोगे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने वही किया आपका कि इसको भी रूट में बना लिया, सबको हमने रूट में बना लिया। फिर हमने क्या करा, दो दो पक्ष लिए, पहला पक्ष ये लिया, देखा क्या कॉमन है, तो ये आपका कितना आ गया, दोनों में 3 कॉमन था तो 3 कॉमन ले लिया। कितना बचा यहाँ पर, √3x बचा, यहाँ पर कितना बचा, √2x बचा। यहाँ पर भी देखो हमें क्या चाहिए, यहाँ पर माइनस चाहिए बच्चा, हमें पता है दो माइनस मिलकर प्लस बनाते हैं, तो यहाँ पर भी माइनस था, यहाँ पर भी माइनस था, तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, और दो जो √2 था वो इसमें भी था, इसमें भी था, ये भी हमने कॉमन ले लिया। तो कितना हुआ ये, √3x - 2। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो बचा, यहाँ पर हमने ये दोनों ही कॉमन ले लिया, तो √3x - 2 बच गया। अब हमें क्या करना है बच्चे, वैसे तो हमें एक ही रूट निकलेगा, यहाँ पर क्या रूट निकलेगा वो मैं आपको बताती हूँ। क्या दिया गया है, √3x - √2, ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अब ये उस साइड भेजोगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, ये प्लस का हो जाएगा। ओके, हमें x का मान चाहिए ना बच्चा, तो जो भी संख्या आ रही है उसको भी दूसरे साइड भेज देंगे, तो यहाँ पर संख्या क्या है, वो √3 है, तो बेसिकली √2 डिवाइड बाय √3 या फिर √2/3 भी लिख सकते हो, ये हमारा आंसर आएगा। समझ आया बच्चे, यस और नो? हाँ हाँ बिल्कुल, ये वाला क्वेश्चन हम ऐसा सा क्वेश्चन और दे रहे हैं आपको। अभी आप लोग मुझे जल्दी से बता दो, समझ गए कि नहीं समझे? ओके, मैं आपको 10 सेकंड देती हूँ, आप लोग एक बार दोबारा देख लो इस क्वेश्चन को, मतलब ठीक है 1 मिनट देती हूँ, 1 सेकंड। ये इस क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से देख लो, अगर कहीं भी समझ ना आ रहा हो तो पूछ लो। देख लो अच्छे से, ऊपर से नीचे तक सारे क्वेश्चन, मतलब सारा ही सोल्यूशन एक बार देख लो। समझ आ गया, किसी को कोई डाउट है? ओके चलो फिर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, 6x² + 7 √2 + 4 बराबर 0। चलो इसको सॉल्व करो कि क्या आंसर आएगा। ट्राई करो, करना वही है, ए और सी लो, दोनों को गुणा करो, फिर हम उसको क्या करेंगे, इस तरह विभाजित करेंगे कि √2 आ जाएगा। ये थोड़ा उससे भी अलग है, मतलब उस जैसा ही है पर थोड़ा सा अलग है। आप लोग ट्राई करो, मैं आपको 5 मिनट का टाइम, चलो 5 मिनट थोड़ा ज्यादा हो गया, 4 मिनट का टाइम देती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ। बचा, जहां नहीं समझ आए पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको हिंट दे दूंगी। अभी मैं पूरा आंसर नहीं बताऊंगी क्योंकि आप लोग ट्राई करो, लेकिन मैं हिंट दे दूंगी जहां भी नहीं समझ आएगा।
जिसका आंसर आ जाए बच्चा वो आंसर कर सकता है। मैम जी आ गया आंसर। ठीक है, कर दो जल्दी से, क्या आएगा? बाकी बचा आप बता भी सकते हो अगर नहीं आ रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लोग ये नहीं बता सकते कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो बता दो, फिर मैं आपको उसका भी आंसर बता दूंगी कि क्या करना है। ओके, ठीक है बचा। थ्री क्यों? थ्री टू टू एक्स भी तो आएगा, एक्स गायब कर दिया तुमने। नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, एक्स गायब कर दिया बच्चा, वरना ठीक है तुम्हारा आंसर। हाँ एक्स आएगा, कोई बात नहीं। चलो, जिसको नहीं आ रहा है कोई बात नहीं है बच्चे, यहाँ पर देखेंगे कि कैसे करना है। 1 सेकेंड। जिसने कर लिया है कोई बात नहीं बच्चे, यहाँ पर देखेंगे जिसने कर लिया है वो आंसर कर सकता है, जिसने नहीं किया है वो यहाँ देखो। ए एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी, हम इससे कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा? ए के बराबर हमारा आएगा 6, वी के बराबर हमारा आएगा 7√2 और सी के बराबर हमारा कितना आएगा 4। ठीक है, ये हमारा क्या आएगा? ये हमारा मतलब ए बी सी आ जाएगा। अब हमें क्या करना होता है? ए गुणा सी करना होता है। अगर हम ए गुणा सी करेंगे तो हमारा क्या आएगा बच्चा? ये हमारा आ जाएगा 6 गुणा 4। तो बेसिकली ये कितना आ गया बच्चे? यहाँ पर आ गया हमारा 24। लेकिन हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम पूरा गुणा नहीं करेंगे, हम इसको डिवाइड करके लिख लेते हैं। हम इस तरह लिख लेते हैं। हम ये क्यों कर रहे हैं? ताकि √2 आ सके। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चा, हम ये क्यों कर रहे हैं? हमने क्या किया? हमने 4 को डिवाइड करके लिख लिया कि कितना हो गया? 2 गुणा 2। अब हम क्या करेंगे? 1 2 को रूट में बदल देंगे, क्योंकि रूट में बदलने के लिए हमें कुछ तो चाहिए। तो हम क्या करेंगे? बाकी हम इसको अलग रखेंगे, 2 भाग में बांट दिया करो। अगर हमारा जो बीच वाला पार्ट है उसमें क्या आ रहा है? रूट भी आ रहा है और हमारा कुछ ना कुछ नंबर भी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? 2 भाग में बांट देंगे। पहले हम सबसे पहले रूट लाएंगे। ठीक है, कैसे लाएंगे रूट? ये जो हमारी संख्या है इसको हमने गुणा कर दिया, और 2 जो है 2 को हम क्या लिख सकते हैं? √2 गुणा √2 लिख सकते हैं ना बच्चा। अभी मैंने बताया था कि जब हम √2 का 2 बार गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? 2 को √2 गुणा √2 तो लिख ही सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चा? हमने यहाँ पर लिखा √2 गुणा √2। अब हमें क्या चाहिए? हमको चाहिए कि 12 के ऐसे गुणनखंड हो जाए, अरे कहाँ जा रहे हो, 12 के ऐसे गुणनखंड हो जाए कि क्या आ जाए? कि उनको जोड़ने पर 7 आ जाए। ये बहुत आसान है बच्चा, कुछ भी नहीं करना। जो भी हमारा रूट का वाला नंबर है उसको सबसे पहले लेना, उसको 2 बार विभाजित करना, फिर उससे हमें मतलब ही नहीं है। हमें फिर किससे मतलब है? जो अदर देन रूट वाले नंबर बचे हैं उस पर ध्यान देना, 12। और यहाँ पर ध्यान देना है जो हमारा बिना रूट वाला नंबर है, तो क्या है? 7। अभी हमें इस तरह 12 को विभाजित करना है कि दोनों का प्लस जो है वो कितना है? 7 आए। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा? 4 गुणा 3 लिख सकते हो, हाँ या ना? अगर हमें दोनों का प्लस 7 चाहिए तो सीधी सी बात है, 4 गुणा 3 लिख लो, आ ही जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया? यहाँ पर हो गया 4 गुणा 3, और ये तो था ही। ठीक है, ये तो था ही। अब देखो ये हमें क्या चाहिए? दोनों को, ये तो x जैसे ही काम करता है ना बच्चे, तो हम इसको इस तरह लिख लेंगे और दोनों को प्लस करेंगे तो 7 आ भी जाएगा। यहाँ पर देखो ये ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, ये हम क्या करेंगे? इसको 4√2x लिखेंगे, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3√2x, मतलब हाँ x भी था, सॉरी यहाँ पर x भी था, वो मैं मिस कर दिया। ठीक है, यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो अभी तो कुछ है नहीं बचा। यहाँ पर देखो
अब हमें इन दोनों में क्या चाहिए, हमें दोनों में कॉमन चाहिए बच्चा। यहाँ पर अब हमें वही चीज करनी पड़ेगी, क्योंकि जो हमारा क्या है, जो हमारा रूट है, ठीक है, जो हमारा क्या है, यहाँ पर तो वैसे उतना भी करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 गुणा 2। यहाँ पर कितना आ जाएगा, x²। यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसमें तो आपका इतना अच्छा सा पार्ट था कि आपको रूट यहाँ पर करना ही नहीं था स्टार्टिंग में। हाँ, लास्ट वाले में हमें करना पड़ेगा कि जो हमारा 4 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2। देखो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। अभी 2 को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें रूट चाहिए ना बच्चा, क्या चाहिए, रूट चाहिए, और रूट चाहिए होगा तो हम उसको क्या लिखेंगे, √2 गुणा √2 बराबर 0 तो है ही। ठीक है, अभी देखो क्या कॉमन आएगा यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, दोनों में 2 कॉमन है और x कॉमन है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 3x² हो जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 कॉमन आया ना, तो ये आपका क्या है, 2 गुणा 2 है, तो 2 कॉमन आ गया, और यहाँ पर √2 है। ठीक है, ये x हो गया। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, इन दोनों में √2 कॉमन है, तो प्लस का √2 कॉमन हो गया, तो यहाँ पर सॉरी ये वाला हटा दो, ये कितना बचा, 3x, और यहाँ पर कितना बचा, 2√2। सॉरी मैंने यहाँ पर x नहीं हटाया, मैं हटा देती हूँ, 1 सेकेंड बचे, मैं इसको दोबारा लिखती हूँ, रूट। ठीक है, अभी देखो ये दोनों पोर्शन जो है, ये दोनों पार्ट जो है वो तो कॉमन ही है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर आपका 2x और +2 बचा, और बराबर 0 के है ही। समझ आया बच्चा, इतनी वाली पार्ट समझ आया, हाँ या ना, जल्दी से बता दो, फिर मैं आपको आगे समझाती हूँ। सारे बच्चों को इतनी बात समझ आई? कुछ बच्चे आंसर ही नहीं कर रहे हो बच्चा, सबको आंसर करना है। ओके, अब तो सीधा सीधा सा है ही, आपको पता ही है कि दोनों को हम 0 के बराबर करके वैल्यू निकाल लेंगे। तो 0 के बराबर रखोगे, 3x + 2√2 को भी हम 0 के बराबर रखेंगे, और जो हमारा 2x + √2 है उसको भी 0 के बराबर रखेंगे। तो इसको दूसरे साइड भेजेंगे, तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। बचा, म्यूट कर लो। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है तो 3 को भी दूसरी तरफ भेजेंगे, तो किसका हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चा, 1 सेकेंड, यहाँ पर आपका आएगा -2√2 डिवाइड बाय 3। ठीक है, यहाँ पर देखो सेम वही करेंगे, √2 को दूसरे साइड भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, और 2 को उस साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -2 डिवाइड बाय। ओके, इतनी बात समझ आए बच्चा, ये क्वेश्चन समझ आया? ओके, चलो फिर मैं आपको एक तरह का क्वेश्चन और बताती हूँ, फिर हम कुछ क्वेश्चन कल भी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करिए। इसको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको हिंट दे देती हूँ। सबसे पहले हम इसके नीचे 1 मानेंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे, ठीक है, और फिर इसका एलसीएम ले लेंगे। अरे नो, गुड नाइट, नो बाय बाय। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी से, ट्राई करो। अच्छा एक काम करते हैं, मैं आपको इसका लासा लेके बता देती हूँ, फिर आप लोग करते रहना। ठीक है, देखो लासा क्या आएगा, 3 1 1, लासा 3 ही आएगा। फिर हम क्या करते हैं, 3 से 1 को, 1 से 3 को विभाजित करेंगे, 3 आएगा, गुणा यहाँ पर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, -27x⁴। ओके, यहाँ पर देखो अब यहाँ भी 3 का गुणा होगा, वही 3 का भाग 1 में 3 आएगा, तो -6x², 6x आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आएगा, 3 का भाग 3 में दोगे 1 आएगा, और 1 का गुणा 1 में करेंगे 0। अब यहाँ देखो ये किस में है, भाग में, दूसरे साइड जाएगा किस में होगा, गुणा में, और 0 में किसी का भी गुणा करो तो वो वैसे ही रहता है। ठीक है, चलिए अब अगर हम इसको पूरे को ही दूसरे तरफ भेज दें, अगर हम इस पूरे सारे पदों को दूसरी तरफ भेज दें तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। अभी तुम लोग सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ। इतना मैंने सॉल्व कर दिया है, आसान कर दिया। अभी आप लोग जल्दी से सॉल्व करके मुझे एक्स की वैल्यू बताओगे यहाँ पे।
जल्दी से ट्राई करो बच्चा, मैं 2 मिनट देती हूँ आपको। मैम जी आ गया आंसर। ठीक है, एक्स की वैल्यू बतानी, अधूरा आंसर मत देना। मैम जी एक्स की वैल्यू 1/9 और -1/3 आई है। ओके बचा, माइनस भूल गए हो आर्यन तो, अगर बच्चे यही तुम्हारा नाम है तो, आईडी का नाम है तो बच्चे आप माइनस भूल गए। अच्छा हाँ ठीक है, मुझे ही नहीं दिखा, सॉरी सॉरी, है उसमें। ओके बाकी बचा जल्दी से ट्राई करो, फिर मैं आपको बता देती हूँ। मैं 30 सेकेंड और दे रही हूँ, जिसने भी ट्राई नहीं किया है जल्दी से ट्राई करेंगे। मैम जी 3 से डिवाइड नहीं किया आपने इसको। तो डिवाइड करना ही क्यों है, मैंने गुणा तो कर दिया ना उस साइड। 3 से गुणा करेंगे मतलब 0 को मैं गुणा करोगे तो 0 ही आ जाएगा ना वो बच्चा, जरूरत कहाँ है। देखो सब में गुणा करा हमने, इसमें करा इसमें करा, इसमें तो होगा ही नहीं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चा, सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो कितना आ जाएगा आपका, ए की वैल्यू आ जाएगी 27, बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6 और सी की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए और सी का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, -27। अभी हमें क्या करना है, हमें इसको इस तरह लिखना है कि 6 आए, तो माइनस है ना बच्चा, तो 2 में से एक तो माइनस होगा ही। ठीक है, तो ये कितना हो गया, माइनस माइनस आपका कितना हुआ 9, या फिर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, हमें किसका 6 चाहिए, प्लस का। तो ऑफकोर्स हम क्या यूज करेंगे, 9 प्लस का और 3 माइनस का। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो हम वही करेंगे। 27x², यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस का 9x माइनस का 3x। 1 सेकेंड, ये कितना आ जाएगा, 3x और -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो दोनों में क्या कॉमन है, 9 और x कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 9 गुणा 3, 3 बचेगा, 3x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चा, प्लस का। ठीक है, ये देखो अब हमें प्लस चाहिए ना बीच में, यहाँ तो माइनस आ रहा है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, और जहां कुछ कॉमन नहीं होता वहां हम एक कॉमन लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 3x प्लस 1। तो यहाँ पर देखो 3x प्लस 1 कॉमन है अभी, और बचेगा क्या, 9x माइनस 1। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर आपका जो 9x माइनस 1 है वो 0 होगा, दोनों में से एक तो 0 हो गए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चा, तो 1 दूसरी साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर देखो 3 दूसरी साइड जाएगा, मल्टीप्लाई में है, भाग में हो जाएगा। यहाँ पर बचा दूसरा सॉल्व करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, 9x, सॉरी ये 3 था, 9x, और ये आपका किसका हो जाएगा, प्लस का, और 9 जाएगा तो बटे में जाएगा। तो इसकी दो वैल्यू होंगी, एक -1/3 और दूसरा 1/9। हाँ बच्चा, हाँ हाँ बच्चा ठीक था आपका। ओके बच्चा, ओके ठीक है बच्चा, इतना ये वाले बात समझ आई। अगर यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, वरना आज फिर इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर पोल में करते हैं।